अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इक्वेशन ए में हमारे पास क्या है, 2 ब्रैकेट एक्स, अच्छा इस ब्रैकेट को हम स्मॉल ब्रैकेट पढ़ते हैं, ठीक है। 2 ब्रैकेट एक्स प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में ब्रैकेट गिवन है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। यानी जो हमारे पास ब्रैकेट के बाहर 2 है, ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स से। यानी जहाँ से ब्रैकेट ओपन हो रहा है वहाँ से मल्टीप्लाई होगा और तब तक मल्टीप्लाई होता रहेगा जब तक ब्रैकेट क्लोज ना हो जाए। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन है तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स से, ठीक है। उसके बाद 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, ठीक है। लेकिन 3 के बाद क्या है, ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब 2 जो है आगे मजीद किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो सबसे पहले सोल्यूशन, क्वेश्चन कॉपी किया, 2x + 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा, ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो हम मल्टीप्लाई करते हैं और तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक ब्रैकेट क्लोज ना हो जाए। तो ये 2 जो है वो x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो मैंने लिखा 2 × x। अच्छा याद रखना, मल्टीप्लाई और x में डिफरेंस है। x हम इस तरह लिखते हैं और मल्टीप्लाई हम इस तरह क्रॉस में बनाते हैं, ठीक है। x हम किस तरह बनाएंगे, ऐसे, और मल्टीप्लाई ऐसे, दोनों में डिफरेंस है। अच्छा 2 को मल्टीप्लाई करा दिया x से, फिर प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 से। अब ब्रैकेट यहीं पे क्लोज है, ठीक है, तो हम आगे मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। और इस इक्वल टू के बाद 8 को मैंने ऐसे कॉपी किया, 2 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x और 2 3 सा 6 इज इक्वल टू 8। अब देखो ये बिल्कुल वैसी इक्वेशन बन गई जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया, ठीक है। x को सेपरेट करना आसान है, 2x को एज इट इज रखा, यहाँ मजीद कोई वेरिएबल नहीं है तो हमने इस इक्वल टू को साइन लगा दिया। इस इक्वल टू के बाद क्या है, 8, मैंने 8 को ऐसे ही रखा। इस इक्वल टू से पहले प्लस को 6 है, अब मैं इस इक्वल टू के बाद लिख रही हूँ तो क्या हो गया, साइन चेंज माइनस का 2x इज इक्वल टू 8 - 6 किसके इक्वल हो गया, 2। x को एज इट इज रहने दिया, इज इक्वल टू 2 को भी ऐसे रहने दिया। ये 2x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इस इक्वल टू के बाद लिख रही हूँ तो डिवाइड, 2 × 2 2 × 2, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। यहाँ जब पार्ट बी में भी सेम यही काम करेंगे जो हमने पार्ट ए में किया। क्वेश्चन को कॉपी किया, 5x - 7 इज इक्वल टू -15। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, जहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट है, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट है तो ब्रैकेट से पहले क्या है, हमारे पास एक नंबर है, वो नंबर हमारे पास 5 है। तो इस 5 को हम इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है तो आगे हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने क्या लिखा, 5 × x, माइनस साइन है, ठीक है, 5 × 7 इज इक्वल टू माइनस का 15। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x माइनस 5 7 का 35 इज इक्वल टू माइनस का 15। 5x को मैंने एज इट इज कॉपी किया, इज इक्वल टू को मैंने एज इट इज कॉपी किया, -15 को मैंने एज इट इज कॉपी किया। अब माइनस का 35 इज इक्वल टू से पहले है, अब इज इक्वल टू के बाद लिखती हूँ तो क्या आ गया, प्लस का 35। 5x को मैंने एज इट इज कॉपी किया, इज इक्वल टू माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 15 में से 35 में से 15 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 30, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर प्लस में रहने दो या माइनस में लिखूँ, 35 बड़ी वैल्यू है और 35 के साथ प्लस साइन है तो आंसर किसमें आना चाहिए, आंसर शुड बी प्लस साइन। तो x को मैंने एज इट इज कॉपी किया, इज इक्वल टू 20 को भी एज इट इज कॉपी किया। 5 यहाँ पे x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू के बाद जाके डिवाइड, 5 × 5 5 4 × 20, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। ये आंसर है। ओके क्लास, अब हमारे पास है पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास 7 ब्रैकेट -2x + 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू माइनस का 4 है। क्वेश्चन कॉपी करेंगे फर्स्ट स्टेप में, 7 ब्रैकेट -2x + 4 इज इक्वल टू -4x, ठीक है। 7 को हम क्या करेंगे, -2x से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमारे पास प्लस साइन था जो कि हम नहीं लिखते, लेकिन माइनस साइन हो तो हम लिखते हैं, ठीक है। तो 7 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -2x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने लिखा 7 मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -2x, ठीक है। फिर साइन क्या है, प्लस। देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, ठीक है।
तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी मल्टीप्लाई होता है ना साइन, इसीलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है ताकि ये साइन भी आपस में मल्टीप्लाई हो। तो 7 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से, इज इक्वल टू -4 है। प्लस माइनस 7 के साथ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। 7 2 14, अच्छा 7 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई आके क्या हो गया 14, और यहाँ पे क्या हमारे पास x है, तो मैंने x भी लिख दिया। याद रखना मल्टीप्लाई अगर हो तो हमारे पास एक में वेरिएबल हो और दूसरे में वेरिएबल ना हो, जैसे इसके साथ वेरिएबल है लेकिन इसके साथ नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई में सबको लिखेंगे, लेकिन ऐड में हम इस तरह नहीं करते। अगर वेरिएबल एक में है और दूसरे के साथ नहीं है तो हम ऐड इसको दोनों को एक साथ ऐड नहीं करवा सकते या सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते, लेकिन मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, सबको सीक्वेंस से लिख देते हैं। प्लस साइन है, 7 4 से क्या हो गया 28, इज इक्वल टू माइनस का 4x। एक ये हमारे पास x है और एक ये हमारे पास x है, और हम क्या करते हैं हमेशा x वाली टर्म को एक जगह और हमारे पास जो कांस्टेंट है उसको हम एक जगह लिखते हैं। तो माइनस का 14x ऐसे रखा, माइनस का 4x इज इक्वल टू के बाद है, इज इक्वल टू से पहले लिखो तो प्लस का 4x इज इक्वल टू प्लस का 28 है ना, तो इज इक्वल टू के बाद लिखोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 28। अच्छा माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 14 में से 4 माइनस करोगे तो 10, लेकिन 10 क्या प्लस में होना चाहिए माइनस में होना चाहिए, तो आंसर शुड बी माइनस साइन। अब आप लोग बताएंगे कि माइनस साइन मैंने क्यों रखा है यहाँ, और इसके साथ क्या आ गया x आ गया, इज इक्वल टू के बाद क्या हमारे पास माइनस का 28, ये माइनस साइन कैंसिल, क्योंकि दोनों साइड अगर सेम साइन हो तो हम क्या करते हैं कैंसिल आउट करते हैं। x इज इक्वल टू x को ऐसे रखा, 28 को मैंने ऐसे रखा, 10, क्योंकि 10 x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई ना, तो यहाँ पे क्या हो गया डिवाइड, 2 5 से क्या हो गया 10, 2 1 से क्या हो गया 2, और 2 के टेबल में 8 कब आते हैं 4 से। अब 14 और 5 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, आप चाहो तो x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 5 को मजीद डिवाइड कर दो। 5 2 से क्या होता है, याद था हमेशा ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको हम डिवाइड के अंदर लिखते हैं, तो 5 2 से क्या हो गया 10, 4 में से 0 माइनस किया 4, 1 में से 1 किया 0, तो आंसर क्या आ गया 4, और यहाँ हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया 5, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 4 डिवाइडेड बाय 5, और ये आ गया हमारा आंसर। अच्छा अब इसके बाद हमारे पास है पार्टी में भी अगेन सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन कॉपी करेंगे, 3 ब्रैकेट 2 माइनस 0.4x इज इक्वल टू 18, ठीक है। क्वेश्चन कॉपी किया, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे ब्रैकेट से पहले क्या है 3, तो मतलब ये 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, कब तक होगा जब तक ब्रैकेट क्लोज ना हो जाए, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है, इसका मतलब ब्रैकेट क्लोज से पहले जितने भी टर्म्स है इन ब्रैकेट के दरमियान में वो सब किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 से, तो मैंने क्या लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, यहाँ प्लस का 3 है मैंने लिखा प्लस 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का 0.4, ठीक है, इज इक्वल टू 18, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 0.4 से, अगर मैं 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 4 से क्या होता है 12, 3 0 से 0 हो गया, और ये 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। अब देखो यहाँ से देखो एक नंबर के बाद डेसिमल है, तो मैंने यहाँ पे एक नंबर के बाद क्या लगा दिया डेसिमल, तो आंसर क्या आ गया 1.2, और इसके साथ क्या है हमारे पास x, बात समझ आई। उसके बाद क्या इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब माइनस का 1.2x को मैंने ऐसे टेस्ट रखा, ठीक है, इज इक्वल टू का साइन लगा दिया, 18 को ऐसे ही रखा, और प्लस का 6 से पहले वाले साइन को देखेंगे, 6 के बाद वाला नहीं, 6 के साथ साइन किया 6 से पहले वाला, और पहले वाले के साथ साइन किया प्लस, तो यहाँ प्लस है तो इज इक्वल टू के बाद आके क्या हो गया -6, मैंने माइनस का 1.2x ऐसे ही रखा, 18 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस का 12 आएगा क्योंकि 18 बड़ी वैल्यू है और 18 से पहले क्या साइन है कोई साइन नहीं, मतलब प्लस साइन है, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा प्लस, x इज इक्वल टू 12 को मैंने ऐसे रखा, और यहाँ पे क्या माइनस का 1.2 है ना, मैंने लिखा -1.2,
अच्छा अब मुझे इन दोनों को डिवाइड करना है, एक के साथ डेसिमल है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल है, तो मैंने क्या किया इस डेसिमल को एक आगे मूव करवा दिया। जब इस डेसिमल को एक आगे मूव करवाएंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे हम 0। बात समझ आ गई? अगर डेसिमल एक नीचे से एक आगे मूव करवाएंगे तो ऊपर हम क्या लगा देंगे 0। जितना आगे मूव करेंगे उतना ही 0 लगाएंगे। मैंने एक नंबर आगे बढ़ाया तो एक 0 लगाया। लेट्स सपोज इसके बाद एक और नंबर होता है, लेट्स सपोज 2 होता, तो मैं क्या करी 2 नंबर आगे बढ़ा रही थी, यहाँ पे क्या करती 2 0 लगा दी। बात समझ आ गई? तो अभी फिलहाल मैंने सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आगे बढ़ाई है, सॉरी एक नंबर से आगे बढ़ाया, तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे 0, ठीक है। अच्छा अब देखो ये क्या हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू 120 और डिवाइड में क्या आ गया माइनस का 12, तो 12 1 से 12, 12 10 से क्या होता है 120 होता है, तो x की वैल्यू हमारे पास किसमें आ गई माइनस का 10, क्योंकि नीचे डिवाइड में क्या माइनस है ना, ये क्या आ गया हमारे पास आंसर। अब हमारे पास है पार्ट ई। पार्ट ई में हमारे पास है 2 ब्रैकेट 2x माइनस 2.2 इज इक्वल टू 4.6। सबसे पहले आप क्वेश्चन कॉपी कर लो, सोल्यूशन लिखने के बाद मैंने लिखा 2 ब्रैकेट 2x माइनस 2.2 इज इक्वल टू 4.6। क्या करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट किस तरह सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करवा के, जब तक ब्रैकेट क्लोज नहीं हो रहा तब तक हम क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है तो 2 को हम 2.2 तक मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करवाया 2x से, ठीक है, प्लस का 2 है मैंने प्लस का 2 रखा, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का 2.2, तो मैंने कहा माइनस का 2.2 इज इक्वल टू 4.6, ठीक है। इसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x हो गया, प्लस 2 है और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है माइनस का 2.2, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 2 को 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.4 इज इक्वल टू 4.6। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं वेरिएबल को सेपरेट और नंबर्स को सेपरेट। वेरिएबल हमारे पास क्या है 4x है, उसके अलावा कहीं दूसरे हमारे पास तो किसी दूसरी साइड हमारे पास वेरिएबल नहीं है, तो मैंने क्या किया 4x की बात लिखा इज इक्वल टू के बाद क्या है प्लस का 4.6, मैंने प्लस का 4.6 लिख दिया, इज इक्वल टू से पहले माइनस का 4.4 है, तो मैंने इज इक्वल टू के बाद लिखी हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस का 4.4। 4x किसके इक्वल है, इन दोनों को ऐड करवाएंगे क्योंकि दोनों के साथ साइन क्या प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है प्लस 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 होता है, तो दोनों को ऐड करवाने से आंसर क्या आ जाएगा 9.0। 9.0 मतलब 9, आप 9.0 की जगह सिर्फ 9 भी लिखोगे तो भी करेक्ट है, ठीक है, और अगर आप 9.0 लिखोगे तो भी सही है। बात समझ आ गई? तो मैंने सिर्फ 9 लिखा, x को एज इट इज कॉपी किया इज इक्वल टू एज इट इज कॉपी किया, 9 को एज इट इज कॉपी किया, 4x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के बाद लिखी हूँ तो डिवाइड। अब डिवाइड का सिंबल बनाया, 9 ऊपर की तरफ है तो मैंने अंदर लिख दिया। 4 की टेबल पे 9 कब आता है 9 तो नहीं आता, लेकिन इससे कम आता है, वो क्या है 8 है, तो 4 2 से क्या हो गया 8, तो 1 रिमाइंडर 1 को मैंने ऊपर रखा, 4 जो जिससे डिवाइड करे तो उसको मैंने नीचे रखा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 2 1 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा क्या आ गया आंसर। उसके बाद है पार्ट f। पार्ट f में सबसे पहले आप क्या करेंगे क्वेश्चन कॉपी। सबसे पहले आप क्वेश्चन कॉपी करेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद 4 ब्रैकेट 3y प्लस 4.1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 7.6। अच्छा 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3y से, क्योंकि ब्रैकेट हमारे पास है और ब्रैकेट क्लोज कहाँ हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जितनी भी वैल्यूज है जितने भी टर्म्स है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, तो मैंने लिखा 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3y से, ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4.1 इज इक्वल टू 7.6, ठीक है। 4 3 से क्या होता है 12, 12 के साथ क्या आ गया y प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई कराना है 4.1 से, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा 16.4 इज इक्वल टू 7.6। वेरिएबल को सेपरेट कर लो, नंबर को सेपरेट कर लो, तो मैंने वेरिएबल एक ही हमारे पास, तो मैंने लिखा 12y, उसके बाद मैंने लिख दिया इज इक्वल टू का साइन, क्योंकि मजीद कोई दूसरी वेरिएबल या दूसरी साइड हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है।
इज इक्वल टू के बाद क्या है 7.6, अभी मैं इज इक्वल टू के बाद लिखी हूँ तो मैंने एज इट इज 7.6 रहने दिया। इज इक्वल टू से पहले क्या है प्लस का 16.4, इज इक्वल टू के बाद आएगा तो क्या हो गया माइनस का 16.4, 12y को एज इट इज रखा। देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। तो 16.4 में से 16.4 में से हमें क्या करना है 7.6 को माइनस कराना है, ठीक है। तो ये 4 है तो इससे ये कैरी करेगा तो ये क्या हो गया 14 और ये खुद क्या हो गया 5। तो 14 में से 6 माइनस करेंगे 8 हो गया। डेसिमल को एज इट इज कॉपी किया 5 में ये 15 हो गया ना, 15 में से 7 गया 8.8 आ गया। लेकिन क्या 8.8 के साथ प्लस साइन रहने दें या माइनस साइन लगाएं? माइनस साइन लगाएंगे और आप लोग मुझे बताएंगे कि मैंने माइनस क्यों लगाया, ठीक है। y को एज इट इज कॉपी किया इज इक्वल टू माइनस का 8.8 12y के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के बाद में क्या हो गया डिवाइड। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पार्ट डी सॉल्व किया था तो उसमें मैंने नीचे से डेसिमल आगे की तरफ किया था तो मैंने जीरो कहाँ लगाया था ऊपर। जब मैं ऊपर से आगे करूँगी तो फिर मैं डेसिमल जीरो कहाँ लगाऊंगी नीचे। तो मेरे पास क्या आ गया y इज इक्वल टू माइनस का 88 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। 4 2 से क्या होता है 4 2 से 8, 4 2 से 8, 4 3 से 12, जीरो को मैंने ऐसे कॉपी कर दिया। अब 30 है और 22 है तो 30 और 22 कौन सी टेबल में आता है? अगर मैं 2 की टेबल से करूँ 2 1 से 2, 2 1 से 2, 2 1 से 2, 2 5 से 10। अब ये मजीद डिवाइड तो नहीं हो सकता तो हमारे पास आंसर क्या आ गया y इज इक्वल टू माइनस 11 डिवाइडेड बाय 15। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। अब हमारे पास है पार्ट जी। पार्ट जी में हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले कॉपी करूंगी 3 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 4y प्लस 3, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 को हम 2y से मल्टीप्लाई करेंगे देन 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या लिखा 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2y से, फिर 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है सॉरी प्लस का 3, ठीक है। इस 3 के साथ कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन है। मैंने कहा प्लस का 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से इज इक्वल टू इस चीज़ को मैंने एज इट इज कॉपी किया 4y प्लस 3 2 से क्या हो गया 6y, 3 3 से क्या हो गया 9। उसके बाद मैंने इस चीज़ को मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। अब क्या करेंगे देखो अगर आप इस क्वेश्चन को तो सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 बन गया ये, ठीक है। हमने क्या करना वेरिएबल्स को सेपरेट कांस्टेंट को सेपरेट। तो एक ये वेरिएबल और एक ये वेरिएबल इसको इज इक्वल टू से पहले ले आओ तो 6y इसको इज इक्वल टू से पहले ले आए तो साइन चेंज माइनस का हो गया इज इक्वल टू के बाद प्लस का 3 है अभी भी इज इक्वल टू के बाद है तो प्लस का 3 इज इक्वल टू से पहले माइनस का 9 इज इक्वल इज इक्वल टू से पहले प्लस का 9 तो इज इक्वल टू के बाद क्या आ गया माइनस का 9। 6 माइनस देखो प्लस का 6 माइनस का 4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस 6 में से 4 माइनस किया तो 2y। अच्छा प्लस 2y रखूँगा माइनस 2y प्लस रखेंगे क्योंकि 6 बड़ी वैल्यू है। 3 माइनस 9 क्या आ जाएगा माइनस का 6। अब आप लोगों को पता होना चाहिए मैंने माइनस 6 ही क्यों लिखा है प्लस का 6 को नहीं लिखा। y इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 का 2 2 3 था 6 तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस का 3। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। पार्ट एच पे आ जाओ। सबसे पहले एज इट इज क्वेश्चन कॉपी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद अब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट सॉल्व करने का तरीका क्या मल्टीप्लाई। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया y से, प्लस साइन है 3 के साथ साइन किया प्लस तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से इज इक्वल टू 4y माइनस 21। 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो 3y 3 1 से क्या हो गया 3 4y माइनस 21, ठीक है। इज इक्वल टू की बात को मैंने एज इट इज कॉपी किया क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रैकेट साइन नहीं है। जहाँ ब्रैकेट है उससे हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व हो गया। सॉल्व करने के बाद y को हम सेपरेट करेंगे 3y इज इक्वल टू के बाद प्लस का 4 है इज इक्वल टू से पहले आने के बाद माइनस का 4y इज इक्वल टू के बाद माइनस का 21 है अभी भी हम इज इक्वल टू के बाद रखें तो माइनस का 21 इज इक्वल टू से पहले प्लस का 3 इज इक्वल टू के बाद क्या हो गया माइनस का 3 प्लस 3 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस तो 3 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 1y। हम क्योंकि 1 नहीं लिखते तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया सिर्फ माइनस का 1 माइनस 21 माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस का 24 माइनस माइनस प्लस
21 बड़ी वैल्यू है ना, और इसके साथ माइनस साइन है, तो आंसर में भी क्या आ गया हमारे पास माइनस। ये माइनस साइन कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 24, और ये आ गया हमारा